नमस्कार साथियों, मैं आदित्य चौधरी स्टेप आउट ट्रेडिंग के नई लर्निंग वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम लोग पढ़ेंगे रिस्क मैनेजमेंट विद पोजीशन साइजिंग। हम लोगों ने पिछले दो वीडियो में पढ़ा, जो हम लोगों का पहला वीडियो था उसमें हमने पढ़ा प्राइस एक्शन विद मार्केट स्ट्रक्चर। इसमें हमने प्राइस एक्शन से रिलेटेड ये पढ़ा कि प्राइस कैसे वर्क करती है, उनके स्ट्रक्चर कैसे तैयार होते हैं, हायर हाई अप ट्रेंड में प्राइस एक्शन किस तरह का बनता है, डाउन ट्रेंड में किस तरह का बनता है। फिर हमने पढ़ा फिबोनाची रिट्रेसमेंट, फिबोनाची का कैसे यूज किया जाता है, प्राइस एक्शन पे उसे कैसे हम लोग अप्लाई करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे रिस्क मैनेजमेंट विद पोजीशन साइजिंग। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इस पे ट्रेडर को बिल्कुल ध्यान से आप सीखिए, समझिए और उसे अप्लाई कीजिए। ये एक जरूरी चीज है, पर लोग इन चीजों को महत्व नहीं देते। लोगों को सिर्फ वो स्ट्रेटजी और सब बाकी चीजों पर वो ध्यान देते हैं, इन चीजों पे वो ध्यान नहीं देते और अक्सर ट्रेडर यहीं पे मात खाता है। चलिए हम लोग चलते हैं। आज हम सीखेंगे रिस्क मैनेजमेंट विद पोजीशन साइजिंग। जो नए ट्रेडर हैं, जो मार्केट में सीखने आए हैं, मेरी उनको एक सलाह है, आप 5000 कैपिटल के लिए आइए। कितने? 5000 कैपिटल से आप शुरुआत कीजिए। इस कैपिटल से आप ट्रेड कीजिए, 5000 कैपिटल से। और अगर आपके पास कोई XYZ कोई कैपिटल हो, अगर आप इक्विटी में ट्रेड कर रहे हैं तो उसे दो पार्ट में डिवाइड कीजिए। अब दो पार्ट में क्यों डिवाइड करने के लिए मैं कह रहा हूं, उसके पीछे रीजन है। अगर आप पहला ट्रेड ले रहे हैं, मान लीजिए उस ट्रेड आपके फेवर में नहीं चलता और उसी दरमियान अगर मान लीजिए कोई आपको दूसरे स्टॉक पे, दूसरे जगह आपको वहीं पे एक ट्रेड मिल रहा, तो आपका कैपिटल 100% आप अगर इसको एक ही ट्रेड में इन्वॉल्व कर देंगे तो आप फिर वो दूसरा ट्रेड नहीं ले सकते। इससे क्या होगा, आपकी अपॉर्चुनिटी खत्म हो जाएगी। और दूसरी बात, अगर आप पूरे अपने XYZ कैपिटल से ट्रेड कर रहे हैं और आपका जो रिस्क है, वो रिस्क अगर आप उल्लंघन कर रहे हैं, तो फिर आप जो आपकी ट्रेड है, ट्रेडिंग साइकोलॉजी, आपको वहां पे आपको समस्या हो सकती है। तो जो हम लोगों का रिस्क रहेगा, चाहे आप कोई कैपिटल हो, आपके पास 5000 रुपए हो, आपके पास 10,000 हो, 20,000 हो, 1 लाख हो, 5 लाख हो, 10 लाख हो या 1 करोड़ हो, XYZ कोई भी कैपिटल हो, नियम ये कहता है कि अगर आप एक दिन में 2% से ज्यादा कैपिटल लूज कर रहे हैं, आपका टर्मिनल क्लोज हो जाना चाहिए। ये रिस्क देख रहे हैं, मैंने रेड कलर में इसे लिख रखा है। क्यों? क्योंकि यही मेन चीज है। यहीं से एक ऑप्शन बायर की साइकोलॉजी की जो क्षय होती है, जो ऑप्शन बायर, जो कोई भी ट्रेडर की जो माइंडसेट है, वो इसी रिस्क के फैक्टर से उसकी साइकोलॉजी खराब होती है। यहीं से उसके कैपिटल में ड्रॉडाउन शुरू होता है। लोग इस पे ध्यान नहीं देते। मैं आपको इसलिए इसे थर्ड नंबर में डाला कि लोग ट्रेड लेने से पहले कम से कम उनको ये तो बता दो उनको रिस्क कैसे मैनेज करना है और पोजीशन को कैसे मैनेज करना है। आपकी कैपिटल कोई भी हो, 5000 हो, 10,000 हो, 20,000 हो, 1 लाख हो या 50,000 हो या 10 लाख हो, 1 करोड़, कोई कैपिटल हो, 2% से ज्यादा अगर आप एक दिन में लॉस कर रहे हैं तो आपकी टर्मिनल क्लोज होनी चाहिए, बिल्कुल क्लोज, CLOSE क्लोज, बिल्कुल क्लोज होनी चाहिए। इसके बाद आपका कोई ट्रेड नहीं। और एक चीज, आपका ये जो 2% ट्रेड है, जो आपका 2% रिस्क है, मान लीजिए आपके पास कैपिटल 1 लाख है, 1 लाख का 2% होता है 2,000 रुपए। ये 2,000 हमें एक ट्रेड में लॉस नहीं करना है। नहीं नहीं नहीं, ऐसी मूर्खता कभी मत करना। इस 2,000 को हम 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे। कितने? 4 पार्ट में। मतलब हमें पूरे दिन 4 ट्रेड लेने हैं। कितने? नंबर ऑफ ट्रेड, TRADE, ट्रेड, नंबर ऑफ ट्रेड 4, और पर ट्रेड जो हमारा रिस्क होगा वो कितना होगा? 500 रुपीज का। हमें एक ट्रेड में 500 रुपए से ज्यादा का रिस्क लेना ही नहीं है और पूरे दिन में 4 ट्रेड लेना है। कितने? 4 ट्रेड। अब आपके पास अगर कैपिटल 10,000 है तो आप उस हिसाब से निकालिए। अगर आपका कैपिटल 50,000 है, देखिए सीखने के लिए आए हैं तो आपका कैपिटल 5,000 रुपए काफी है। अगर आप सीखने के मकसद से मार्केट में आए हैं, आप नए हैं, तो आप सबसे पहले मेरी आपकी राय है
इस दोनों को तो बिल्कुल कट कर दीजिए, केवल आप इसमें ट्रेड कीजिए। इक्विटी कैश, कोई फ्यूचर कहीं कुछ नहीं, आप सिर्फ इक्विटी कैश में ट्रेड कीजिए। अगर आपके पास 5,000 भी है या आपके पास सफिशियंट अमाउंट है, आप 3 महीने कंटिन्यू में जो कह रहा हूँ ना उसे आप फॉलो कीजिए। आप कंटिन्यू लॉस भी करेंगे ना, ये आपके 5,000 खत्म होने नहीं वाले। आपके 5,000 फिर भी आपके अकाउंट में 1,000 रुपए बचेंगे, 2,000 रुपए बचेंगे। आप इस 5,000 को खत्म कर ही नहीं सकते जब तक कि आप इस ऑप्शन बायर को जब तक आप हाथ नहीं लगाएंगे तब तक आपका कैपिटल साफ नहीं होगा। आप इक्विटी को ट्रेड कीजिए। अगर आपके पास 5,000 रुपए हैं, एक स्टॉक बाय करेंगे, मैं क्या कहता हूं, 100 रुपए से लेके 3,000 के अंदर कोई भी स्टॉक हो, कोई भी स्टॉक का स्क्रिप्ट हो, आप एक क्वांटिटी उठाओ और आपका रिस्क, केवल आपका जो स्टॉप लॉस रीजनेबल बनता है। अगर आप 100 रुपए का स्टॉक बाय कर रहे हैं तो उसका स्टॉप लॉस कम से कम 1 से 1.5 रुपए होना चाहिए। 200 का बाय कर रहे हैं, 2 रुपए मैक्सिमम है, ये 2 रुपए मैक्सिमम 2 रुपए। अगर आप मान लीजिए 300 का स्टॉक बाय कर रहे हैं, आपका मैक्सिमम स्टॉप लॉस 3 रुपए होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। 1,000 रुपए का स्टॉक है, 1,000 रुपए में तो 10 रुपए बहुत हो गए, मैं तो 5 रुपए का स्टॉप लॉस देता हूँ। उससे ज्यादा जब मैं ट्रेड करता था तो 5 रुपए से ज्यादा ट्रेड देता है। मैं 2,000 के स्टॉक में 5 रुपए ट्रेड, मैं जो इंडिगो में ट्रेड करता था 5 रुपए 7 रुपए स्टॉप लॉस, उससे ज्यादा देता ही नहीं था। मैं उसी जगह ट्रेड लेता था जहां पे 7 रुपए का स्टॉप लॉस लग रहा हो, क्योंकि मेरी क्वांटिटी फिक्स थी, मेरी रिस्क फिक्स थी। तो उस हिसाब से 7 रुपए से 10 रुपए के रिस्क में आता था, तो मैं 10 पॉइंट का ही स्टॉप लॉस देता था, 10 पॉइंट का। 2,000 का कोई भी स्क्रिप्ट है, मान लीजिए रिलायंस है या फिर कोई भी हो, एसीसी वगैरह 1700 1800 का मिल रहा है, 2,000 का है, मैक्सिमम 10 रुपीज स्टॉप लॉस। 3,000 का स्टॉक है, 15 रुपए स्टॉप लॉस, उससे ज्यादा नहीं। आप स्टॉप लॉस इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। और आपका जो रिवार्ड मिलेगा, आपका रिवार्ड मिनिमम 1:1, मिनिमम 1:1। अगर मेरे बाइंग, मैं क्या कहता हूं, अगर मेरे बाइंग प्राइस से, मान लीजिए मैंने 2,000 में बाई किया है और मेरा रिस्क इस ट्रेड में मैंने लॉजिक की जगह पे ट्रेड लिया और 5 पॉइंट का स्टॉप लॉस था। अगर मेरा ट्रेड 5 पॉइंट से ज्यादा आगे चला गया है 1:1 से, ये ट्रेड लॉस में कटना नहीं चाहिए। आप या तो उसी समय प्राइस टू प्राइस स्टॉप लॉस लगा लो या फिर आप थोड़ा सा ज्यादा लगा लो, पर ये लॉस होना ही नहीं चाहिए। आप अगर आपका ट्रेड 1:1 हो चुका है, 1:1 के पास आपका ट्रेड घूम रहा है, आपका स्टॉप लॉस तुरंत आप नीचे ले आओ। स्टॉप लॉस जो आपका था उसे प्राइस लगा दो, प्राइस टू प्राइस कर दो। 1:1 आप देखिए, शुरुआत में आप कम रखेंगे ना, आपका ट्रेड जल्दी अचीव, आपका जो टारगेट होगा वो जल्दी मिलेगा। जैसे जैसे आपके पास एक्सपीरियंस आएगा, अपने स्टॉप लॉस को आप, अपने होल्डिंग करने की कैपेबिलिटी को थोड़ा थोड़ा बढ़ाइए। पहले हम 2 महीने 3 महीने 1:1 में काम करेंगे, फिर धीरे धीरे से कीजिए 1:1.5, फिर कीजिए 1:1.7, फिर 1:2 कीजिएगा। इस तरह से धीरे धीरे अपने रिवॉर्ड को बढ़ाइए। रिस्क इतना ही रहेगा, रिस्क के हिसाब से ये बढ़ाइए, ये धीरे धीरे एक्सपीरियंस के साथ बढ़ाइए। जब आप 1:2 को अच्छी तरीके से ट्रेड कर रहे हो ना, फिर आप स्विंग के आधार पे स्टॉप लॉस लगाइए। स्विंग के आधार पे स्टॉप लॉस जो आप लगा रहे हैं उसे स्विंग के आधार पे लगाइए। ये कब है, जब आपके पास एक्सपीरियंस हो जाएगा, 6 महीने साल भर का एक्सपीरियंस आ जाएगा। अगर आप शुरुआत में ट्रेड कर रहे हैं तो 1:1 का ट्रेड कीजिए, बिल्कुल जब आप अगर प्रैक्टिस कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा अगर आपके 50,000, आपके अकाउंट में 50,000 रुपए पड़े हैं तो पूरे 50,000 पे एक ट्रेड मार दो, नहीं, कदापि नहीं। आप सीखने आए हैं, 5,000 रुपए रखिए। कितने? 5,000 से। अब इस 5,000 रुपए से आप ये मत सोचने लगना कि हम इस 5,000 से लखपति बन जाऊंगा, इस 5,000 से मैं ऑप्शन ट्रेड भी करूंगा, इस 5,000 से मैं कमोडिटी ट्रेड भी करूंगा, ऑप्शन सेलिंग भी करूंगा। नहीं, ये 5,000 आपको सीखने के लिए चाहिए। ये आपको इस पैसे से मोह नहीं होना चाहिए। अगर ये पैसे आप 6 महीने में से गंवा देते हैं ना, तो आपको इससे दुख नहीं होना चाहिए। ये पैसे एक दिन में नहीं गंवाना, इस 5,000 रुपीज को हमें 6 महीने में गंवाना है। उस 6 महीने आपके सीखने के लिए काफी है। आपको सीखने के लिए 6 महीने का सफिशियंट। आप एक क्वांटिटी बाय करो ना, इसमें तो आपको ब्रोकरेज भी नहीं लगेगा। 0.60 लगता है ब्रोकरेज, मतलब 60 पैसे, किसी में 40 पैसे ब्रोकरेज लगेगा। आप एक क्वांटिटी से ट्रेड करो। मान लो आपने 1,000 का स्टॉक बाय किया, 5 पॉइंट का आपने स्टॉप लॉस दिया, 5 रुपए गए।
खूब से खूब ज्यादा से ज्यादा ब्रोकरेज में आपको 60 पैसे का लगेगा, उससे ज्यादा लगेगा ही नहीं। आप जाके देख लेना जीरोधा कैलकुलेटर में या कहीं पे भी आप चेक करना, आपको इससे ज्यादा इसमें ब्रोकरेज लगता ही नहीं है। आप इक्विटी में अगर ट्रेड करेंगे, ऑप्शन में तो आप खत्म हो जाओगे, एक ही दिन में कैपिटल साफ। ऑप्शन को तो छूना भी मत, देखना भी मत, बैंक निफ्टी क्या चीज होती है देखना भी मत शुरुआत के 6 महीने। अगर आप ऑप्शन, अगर आप नए ट्रेडर हैं, अगर आप एक्सपीरियंस ट्रेडर हैं, मैं अभी आपको फिर ऑप्शन बाइंग में बताऊंगा उसे किस तरह से फॉलो करना है, ठीक है। जो इक्विटी वाले लोग इसी चीज को मैनेज नहीं कर पाते हैं, लोग क्या करते हैं, 10 क्वांटिटी लिए 5,000 रुपए है, फिर 20 क्वांटिटी कर देंगे, आज उनको 10 क्वांटिटी में प्रॉफिट हुआ, कल 20 मार देंगे, परसों 30 मार देंगे। नहीं, यही चीज गलत है, इसी साइकोलॉजी को तो आपको समझना है। मैं क्या कहता हूं, देखिए, अगर आप सेम क्वांटिटी रखेंगे ना, जो आपका रिस्क है वो सेम रहेगा और रिवार्ड भी आपका सेम रहेगा। लोग यहाँ क्या करते हैं, 100 क्वांटिटी ले लिया, 200, जब लॉस हुआ तो 100 क्वांटिटी कर दिया, और जब प्रॉफिट, जब अगला ट्रेड मारेंगे या तो उसे 200 कर देंगे या उसे 50 कर देंगे। अगर प्रॉफिट हुआ तो फिर भी वो ब्रेक इवन तक नहीं पहुंच पाएंगे। जो उन्होंने 100 क्वांटिटी में लॉस किया था, वो 50 क्वांटिटी के ट्रेड में जो प्रॉफिट किए, वो ब्रेक इवन तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। अगर वो 200 क्वांटिटी गलती से ले लिए, जोश में जुनून में, अगर इसमें लॉस हो गया, समझो आप उस दिन का रिस्क आप 2 ही ट्रेड में गंवा रहे। इसलिए मैं क्या कहता हूं, अगर आपके पास कोई XYZ कैपिटल हो, 1 लाख है, इसका 2%, कितना, 1 लाख का 2%, कम, एक दिन में, अगर आप एक दिन में 2% रिस्क आपका खत्म हो जाता है, अगर आप 2% एक दिन में लॉस कर देते हो, टर्मिनल क्लोज, अगले दिन आएंगे, अगले दिन ट्रेड करेंगे, इसके बाद कोई ट्रेड नहीं, 4 ट्रेड से ज्यादा एक दिन में आपको करना ही नहीं है। क्या मैंने कहा, 4 ट्रेड, 4 ट्रेड से ज्यादा करना ही नहीं है। हर ट्रेड में अगर आपके पास जो कैपिटल, उस हिसाब से आप 2% निकालो और उसको 4 भाग में बांटो, मतलब 1 लाख का 2%, 2,000, अब इसका पर ट्रेड 500 रुपए। अब देखिए इसमें एक चीज क्या है, अगर आप मान लीजिए पहले दिन लॉस किए 2%, अगर आप पहले दिन लॉस किए 2%, दूसरे दिन फिर से आपने 2% लॉस कर दिया अपने कैपिटल का, तीसरे दिन आपको केवल और केवल, तीसरे दिन आपको केवल और केवल 1% का नुकसान होना चाहिए। हफ्ते में आपको 2 दिन तो आपको ट्रेड करने मिलेगा नहीं, हफ्ते में आपका कैपिटल 5% से ज्यादा ड्रॉडाउन नहीं होना चाहिए। ये इक्विटी में भी लागू होता है, ऑप्शन बाइंग में भी लागू होता है। जो 2-3 महीने से ट्रेड कर रहे हैं मार्केट में, अगर आपका कैपिटल एक वीक में 5% से ज्यादा ड्रॉडाउन हो रहा है, एक वीक में अगर आप 5% से ज्यादा कैपिटल नुकसान कर रहे हैं, आपको कहीं ना कहीं अपने साइकोलॉजी पे, अपने ट्रेडिंग करने के तरीके पे आपको गौर करना चाहिए। कंटिन्यू अगर आप 3 हफ्ते 15% कैपिटल लूज कर रहे हैं, या तो आप उसी समय अपने इस रिस्क को 1% कर लीजिए, या फिर क्वांटिटी जितना मिनिमम हो सके आप प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि आपकी साइकोलॉजी अभी भी क्लियर, या तो आप सही पॉइंट पे ट्रेड नहीं ले पा रहे हैं, या तो आप सही पॉइंट पे ट्रेड नहीं ले पा रहे हैं, या आपकी साइकोलॉजी कुछ समस्या है जिसकी वजह से आपका इतना लॉस, इतना ट्रेड आपका निगेटिव में कट रहा है। ये 2 ही चीज होते हैं, या तो आप सही पॉइंट ट्रेड करने का ढूंढ नहीं पा रहे, या आपकी जो साइकोलॉजी है वो इमोशन से भरी हुई है। आपको अगर भविष्य में नहीं, फ्यूचर में अगर लॉस हुआ है, फ्यूचर कहते हैं, अगर आपको पास्ट में बीते हुए कल में लॉस हुआ है, तो आप उस लॉस को आप दिमाग में काउंट कर रहे हैं कि मुझे इसी पैसे से वो भी लॉस रिकवर करना है। कभी नहीं, जो बीत गया उससे हमें सीखना है, जो बीत गया उससे हमें सीखना है, उस प्रेशर को हमें आगे लेके नहीं जाना है, कदापि नहीं। अगर आपके दिमाग में ये है कि आपने स्टॉक मार्केट में लाख, 2 लाख, 10 लाख लॉस कर दिया है, अगर आप ये चाहते हो उसके बाद भी कि मैं उस फिर से कैपिटल डालूं 2 लाख रुपए, और जो मैंने 10 लाख रुपए लॉस किया है उसे रिकवर करूं, आप ट्रेडर बन ही नहीं पाओगे। आप ये 2 लाख भी देके जाओगे, क्योंकि आपके माइंड पे प्रेशर आ गया। क्या आ गया कि मुझे, आपके माइंड में ये दिखेगा कि मुझे 10 लाख रुपए रिकवर करना है जो मैंने लॉस कर दिया है। आपका माइंडसेट वर्क ही नहीं करेगा, आपका माइंडसेट वर्क ही नहीं करेगा, आप वो सारा कैपिटल लूज कर दोगे। इसलिए जब भी आप मार्केट में, आपने बीते हुए कल में क्या किया उससे कोई मतलब नहीं, आप सीखने के लिए आए हैं। अगर सीखने के दरमियान आप 5,000 रुपए लॉस भी कर रहे हैं ना, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। आप 5,000 रुपए में अगर सीख गए ना मार्केट के स्ट्रक्चर को, मार्केट
किस तरह से काम करता है उसकी साइकोलॉजी को मैं समझता हूँ। आप सबसे कम फीस देके सबसे कम पैसे खोकर मार्केट में आपने ऐसी इतनी बड़ी लर्निंग सीखी जो बहुत कम लोग सीख पाते हैं। इसलिए अगर आप नए ट्रेडर हैं तो 5,000 कैपिटल आपने कैपिटल लेके आइए और उससे एक एक क्वांटिटी ट्रेड कीजिए, एक एक क्वांटिटी ट्रेड कीजिए और पर दिन में 4 ट्रेड ही करना है। आप ये डिफाइन कर लो, 4 ट्रेड से ज्यादा 5वां ट्रेड करना ही नहीं, टर्मिनल हमारा बंद हो जाएगा। 4 ट्रेड हो गया, लॉस हुआ, प्रॉफिट, टर्मिनल क्लोज। उसके बाद क्या है, अगर आप वीकली 5% से ज्यादा कर रहे हैं फिर आप क्वांटिटी कम कर दो, उसी समय क्वांटिटी कम कर दो। अगर आपका एक ट्रेड में प्रॉफिट हो रहा, ये मैं कह रहा हूं जो इक्विटी में बड़े क्वांटिटी में ट्रेड करते हैं, 500, 1000, 700, 800 इस तरह से अगर ट्रेड करते हैं, अगर आपका पहले ट्रेड में मान लीजिए 1000 रुपए, 1500 रुपए आपने अगर बना लिया, आप कोशिश ये करो इस 1500 रुपए में से कम 750 रुपए आप घर लेके जाओ। बाकी क्या प्रॉफिट होगा हमें नहीं पता। अगर आप पहले ट्रेड में आपने 500 के रिस्क पे, मान लीजिए आपका कैपिटल 1 लाख था, इसको आपने डिफाइन किया 2% पर दिन का जो आपका रिस्क था, उस हिसाब से 500 रुपए निकला। आपने इस 500 के रिस्क से अगर आपने 1500 रुपए अर्न कर लिए हैं, या मान लीजिए कुछ भी अर्न किया हो, मान लीजिए 500 में 500 ही अर्न किया हो, इसमें से अगर कोशिश ये कीजिए कि ये 250 रुपए हम घर लेके जाएं, ये 250 रुपए हम घर लेके जाएं। और अगर हमको रिस्क लेना है ना, फिर वो रिस्क हम 500 रुपए पे नहीं लेंगे। इस 250 से ये जो 500 रुपए हमने कमाया है उसका 50% पे आप रिस्क लीजिए, प्रॉफिट पे रिस्क लीजिए। फिर आज का जो रिस्क था हमारा, वो अब रिस्क फिर से आप काउंट मत करने लगना कि अभी यहाँ से फिर से हमको 4 ट्रेड लेना है। पहले ट्रेड में तो आपने प्रॉफिट किया 500, अब उसके बाद भी 500 रुपए हो गया, मतलब 1000 रुपए का हमारे पास रिस्क आ गया, मतलब और 6-7 ट्रेड आज कर ही डालना। नहीं, अपने नियम को उल्लंघन मत करो। आप कभी भी अगर आपने जो नियम बनाया है उस नियम का उल्लंघन मत कीजिए। अगर आप नियम का उल्लंघन करते हैं तो उसकी एक कीमत है, और उस कीमत वो आपको भारी पड़ेगा। जब भारी पड़ता है ना तो इंसान को दिखता नहीं है फिर वो क्या हो रहा है उसके साथ। फिर वो ट्रेड पे ट्रेड मारे जा रहा है, और 60-67 ट्रेड तो एकदम पलक झपकते आप कर दोगे। फिर तो आपको हर हरी कैंडल में बाइंग और हर रेड कैंडल में सेलिंग दिखाई देगा। फिर तो आप मास्टर माइंड हो जाओगे, फिर तो बस ट्रेड ही ट्रेड करना है। इमोशन फिर आपके ऊपर हावी हो जाएगा, फिर आप उसको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे जब तक कि आपका कैपिटल उस दिन साफ ना हो जाए। वो रिवेंज में बदल जाता है अगर आपके अंदर इमोशंस आ गए उसी वक्त। आप टर्मिनल क्लोज कर दो बिल्कुल। तो नियम बनाइए, एक दिन में 4 ट्रेड लूंगा और पर ट्रेड 2% कैपिटल को आप 4 पार्ट में डिवाइड कीजिए और पर ट्रेड उड़ लीजिए। अगर आपने पहले ट्रेड में प्रॉफिट कर लिया है तो कोशिश ये कीजिए उस पहले ट्रेड के कुछ पैसे को घर लेके जाइए। बिल्कुल ये कोशिश, अगला कोई ट्रेड ही नहीं। अगर मैंने 500 रुपए बनाए हैं, 500 के रिस्क पे मैंने 500 रुपए बनाए हैं, और दूसरा ट्रेड अगर मैं लेने जा रहा हूं ना तो मैं 250 रुपए रिस्क पे लेके जाऊंगा। अगर इस 250 रुपए लॉस हो गया ना, टर्मिनल क्लोज, टर्मिनल यहीं पे क्लोज हुआ। यही सब साइकोलॉजी पॉइंट है, लोग बताते ही नहीं। ये सब मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि ये सब मैंने शुरुआत में, मुझे जब समस्या आ रही थी ना, ये सब मैंने जज किया। इन चीजों को मैंने अपने नोट से फाइंड किया कि मैं दिक्कत मुझे कहाँ हो रही थी, पोजीशन साइजिंग में क्या समस्या आ रही थी। हमेशा एक समानांतर ट्रेड करो। अगर आप अपने कैपिटल से मंथली में, अगर आप पूरे महीने ओवरऑल अपने कैपिटल का मिनिमम कम से कम 5% अगर आप ज्यादा बना पा रहे हैं, अगर आपके पास 1 लाख कैपिटल था, अगर आपने मंथली 1,05,000 में क्लोज किया है, इसका अर्थ ये नहीं हुआ कि आप अगले महीने से, अब अगर आप यहाँ पे 50 क्वांटिटी या 100 क्वांटिटी उठा रहे थे तब सीधा डबल कर देना। नहीं नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल गलती मत कीजिएगा। जब तक कि आपका कैपिटल, जब तक कि आपका कैपिटल यहाँ आपके कैपिटल से 50% इंक्रीज ना हो, 50, तब तक ये आपका ये क्वांटिटी बढ़ना नहीं चाहिए। सिंपल सा सोचो ना, आप 1 लाख रुपए से 1.5 लाख नहीं बना पा रहे, और यहाँ आप सोचते हो मैं 15 लाख 20 लाख रुपए लेके आऊं और उससे मैं करोड़ 10 करोड़ बना लूं। नहीं, इंपॉर्टेंट ये नहीं कि आपके पास कैपिटल क्या है, इंपॉर्टेंट ये है कि आपकी साइकोलॉजी कैसे वर्क करती है लाइव मार्केट में। आपकी साइकोलॉजी
किस तरह से आप मार्केट को देखते हैं, आपका नजरिया क्या है मार्केट को देखने का। इंपॉर्टेंट ये है, इंपॉर्टेंट ये नहीं कि आपके पास कितना कैपिटल है। कैपिटल रहे या ना रहे, अगर आपकी आपकी साइकोलॉजी के ऊपर अच्छी पकड़ है ना, तो आप 5 लाख के कैपिटल से भी बहुत बड़ा अमाउंट बना सकते हो जिसकी आपने कल्पना नहीं की होगी। आप 2 लाख के अमाउंट से भी बहुत बड़ा धन, बहुत बड़ा वेल्थ बना सकते हो। बात है साइकोलॉजी की, रूल्स की, आपके माइंड सेट की, वो आपका लाइव मार्केट में किस तरह से वर्क करता है। आपके इमोशंस आपके ऊपर हावी नहीं होते। इक्विटी का आपने समझ लिया कि अगर आप पर डे आपका लॉस 2% और पर ट्रेड, इसको डिवाइड कीजिए 4 पार्ट में और एक दिन में 4 ट्रेड लेंगे। अगर आप कंटिन्यू 3 ट्रेड, मतलब पहला, दूसरा और तीसरा, कंटिन्यू 3 ट्रेड में आपका लॉस हो गया, चौथा ट्रेड हमको करना ही नहीं, आपका उस दिन का फिर केवल 1.5% का लॉस रह गया। केवल ये 0.5% अब हमें करना ही नहीं, 3 ट्रेड में ही टर्मिनल क्लोज। अगर आप कंटिन्यू 3 ट्रेड में लॉस कर गए उस दिन, ये आपका टर्मिनल क्लोज होना चाहिए। आप कैपिटल कुछ भी रखें, 10,000, 20,000, 50,000, कोई भी रखें, आप उस हिसाब से अपना रिस्क डिफाइन कर लो। 2%, ये मैक्सिमम है 2%, इसे मिनिमम मत समझना आप, मैक्सिमम 2% है। इसे आप काउंट करो, अगर आप एक महीने में 30 दिन होते हैं, मार्केट 20 दिन चलता है, अगर 20 दिन 2% लॉस हुआ तो 40% का कैपिटल आपका साफ हो गया। इसलिए ये मैक्सिमम है। मैंने इसीलिए आपके साथ ये क्लाउज डाल दिया, अगर आप वीक में 5% लॉस कर रहे हैं तो आप उस वीक में तो आप ट्रेड नहीं लोगे, उस वीक में तो ट्रेड आपको फिर करना ही नहीं। मतलब एक वीक में 5%, अगर आप 4 वीक भी कंटिन्यू लॉस कर रहे हैं ना, तो आपका कैपिटल कितना डाउन हुआ? 20%। 80% तो आपका कैपिटल बचा, 80% कैपिटल बचेगा। और इस 20% में लॉस को आप देखो, मार्केट क्लोज होने के बाद जो आपने ट्रेड लिया ना, उसे लिखो कि आपने ये ट्रेड क्यों लिया, किस लॉजिक के आधार पे लिया, आपने क्या चीज चार्ट पे देखा जो आपने ट्रेड लिया, आप उस चीज को लिखो। जब आप 20, 50, 60 ट्रेड ले लोगे ना कि मैं इस पैटर्न पे बेहतर ट्रेड कर पा रहा हूँ, या फिर डबल टॉप पे बेहतर ट्रेड, मैं आपको बताऊंगा चार्ट पैटर्न के बारे में, या फिर मैं रेंज बाउंड में ट्रेड किया उस पे ले, या फिर कोई चार्ट पैटर्न मैंने देखा रिवर्सल कैंडल, उस पे ट्रेड लिया। ये जब तक आप लिखोगे नहीं ना, जर्नल नहीं करोगे, तब तक आपको समझ में नहीं आएगा आप बेस्ट किस सिनेरियो में वर्क करते हो। ये सारी चीजें तभी आएंगी जब आप उन चीजों को लिखोगे। आप मॉर्निंग आवर में अच्छी ट्रेड मार रहे हो, या फिर आप आफ्टरनून में अच्छा कर रहे हैं, या फिर आप क्लोजिंग के समय, ये आप लिखोगे तभी आपको ये दिखेगा कि आप किस टाइम के किस समय कौन से पैटर्न पे आप बेहतर कमांड कर पा रहे हो। इन चीजों को आप लिखो, ठीक है। ये इक्विटी का हो गया। अब हम लोग आएंगे ऑप्शन बाइंग वाले में। ऑप्शन बाइंग का सिनेरियो क्या होना चाहिए? ये जो लत है ना, ये नशा की तरह है। ये ऑप्शन बाइंग, लोग जब एक बार इस चीज का नशा चढ़ जाता है ना, बस वो आर और पार की ही लड़ाई फिर उनको दिखाई देती है मार्केट में, उसके अलावा कुछ नहीं। इसका रूल थोड़ा स्ट्रिक्ट है। लोग इसमें इसमें उनका कैपिटल चंद दिनों का मेहमान रहता है, बस उनका कैपिटल इसमें तो जाना ही जाना तय है। इसमें एक भी नियम तोड़ा आपने, आपका कैपिटल साफ। इसमें इक्विटी में नियम तोड़ोगे, चलो मान लो थोड़ा सा ड्रॉ डाउन होगा, पर एक चीज हमेशा, ऑलवेज रिस्पेक्ट योर रूल्स। अपने रूल्स को तोड़ोगे तो आपको हर जगह भरपाई देनी होगी। यहाँ कम देनी पड़ेगी, यहाँ पे तो साफ ही हो जाओगे, बिल्कुल साफ क्लियर कट में बोलता हूँ। ऑप्शन बाइंग में अगर आप नियम को तोड़े ना, तो आप कीमत नहीं, बहुत बड़ी कीमत चुकाओगे। कैपिटल साफ करवा के आप कैपिटल लाते जाओ, आपका कैपिटल साफ होगा, क्योंकि आपका माइंडसेट वर्क ही नहीं कर रहा। आप उन चीज को सीखने की कोशिश ही नहीं कर रहे। आप चाहते हो मैं यहाँ 1 लाख रुपए लेके आए हूँ, आप यहाँ से पैसा बना के जाओ। क्यों जाओगे पैसा बना के? क्या सीखा है आपने? क्यों मार्केट आपको पैसा दे? 2 दिन मार्केट में ट्रेड करना नहीं हो और ये चाह रहे हो 1 लाख रुपए से 10 लाख बना दो? इतने बड़े 30 मार कहाँ हो गए हो? मान लो गलती से आपने बना भी लिया 1 लाख से 2 लाख रुपए, तीसरे दिन तो मार्केट आपसे लेके जाएगा, क्योंकि आपकी साइकोलॉजी क्या हो रही? 1 लाख से तो 2 लाख बना लिया, अब इस 2 को 4 बनाना है। इस 2 को 4 बनाने, आपको ये नहीं पता मार्केट हर दिन एक जैसा नहीं चलता। जिस दिन रेंज में फंस गया, जिस दिन आपकी ट्रेड के अगेंस्ट घूम गया, कैपिटल साफ, एक झटके में कैपिटल साफ आपका। आप स्क्रीन देखते रह जाओगे, आपका कैपिटल साफ हो जाएगा। इसलिए कहता हूं, शुरुआत में आप प्रैक्टिस कीजिए, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने आप देकर तो देखिए।
आप पहले इक्विटी में हाथ साफ कीजिए, अपने कॉन्फिडेंस को बिल्डअप कीजिए, अपने इमोशंस को कंट्रोल ले आइए। जब आपके इमोशंस कंट्रोल हो जाएंगे ना, देखिए शुरुआत में इसलिए लोगों को कम कैपिटल से ट्रेड करने कहते हैं, क्योंकि वहां पे लॉस होगा तो कितना होगा, 5,000, 10,000, 20,000, इससे ज्यादा थोड़ी ना होगा। जब आगे जाके जब आप बड़े कैपिटल पे ट्रेड करेंगे, मान लीजिए 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, जब आप बड़े कैपिटल पे ट्रेड करेंगे ना, देखिए पैसा बनाने के लिए तो कैपिटल चाहिए, सीखने के लिए कैपिटल नहीं चाहिए। सीखने के लिए 5,000, 10,000 काफी है, पर पैसा बनाने के लिए आपको कम से कम 2.5 लाख रुपए तो चाहिए ही चाहिए। 2.5 लाख रुपए, 2-2.5 लाख रुपए मिनिमम आपको चाहिए अगर आप मार्केट में पैसा बनाना चाहते हैं। क्योंकि देखिए अगर आप ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं तो आपको ये चीज हमेशा ध्यान रखना होगा कि आपका कैपिटल हो सकता है एक बार दो बार आपका कैपिटल साफ हो। इसीलिए कहता हूँ ऑप्शन बाइंग में आप अपने कैपिटल को 8 पार्ट में डिवाइड करो। अगर आप ऑप्शन बाइंग सीख भी रहे हो ना, अपने कैपिटल को 8 पार्ट में डिवाइड करो। अगर आप 1 लाख रुपए लेके आए हैं ना, उसको 8 पार्ट में डिवाइड कीजिए, कम से कम 8 पार्ट में डिवाइड कीजिए। कम से कम जब आप इसको 8 पार्ट में डिवाइड करेंगे ना, 12,000 के समथिंग आपका एक पार्ट होगा। अब इस 12,000 में आपको ट्रेड करना है, उसमें से भी अगर आप उस कैपिटल को 8 पार्ट में डिवाइड नहीं कर रहे हो तो आप ये तय कर लो कि आपको 1 लाख रुपए में केवल और केवल एक लॉट बाय करना है बैंक निफ्टी का, केवल 25 क्वांटिटी, केवल 25 क्वांटिटी, एक लॉट। समझ गए? इस 1 लाख रुपए अगर आपके अकाउंट में है तो केवल एक लॉट बाइंग करना है, उससे ज्यादा बाइंग करना ही मत, साफ हो जाओगे, बिल्कुल साफ हो जाओगे। उससे ज्यादा नियम को तोड़ना ही मत। अगर आप देखिए इक्विटी से जब आप ऑप्शन बाइंग में आओगे ना, तो यहाँ पे थोड़ी सी आपकी साइकोलॉजी की परीक्षा ली जाएगी। यहाँ पे जो चार्ट पैटर्न इक्विटी अच्छे से फॉलो कर रहा था, जो बैंक निफ्टी है ना वो बड़ा ही निर्दयी है, बैंक निफ्टी है ना वो बड़ा निर्दयी है, वो आपको पिटाई लगाएगा, आप पिटोगे वहां पे, आपकी पिटाई होगी ही होगी ऑप्शन बाइंग में। क्योंकि इक्विटी से बैंक निफ्टी की जो ऑप्शन बाइंग की साइकोलॉजी ना वो थोड़ा सा एडवांस हो जाता है। यहाँ पे वो बहुत चार्ट पैटर्न वर्क ही नहीं करता, केवल प्राइस एक्शन और ट्रेडिंग सेंस वर्क करता है। जब आप ऑप्शन बाइंग करते हैं ना, यहाँ पे केवल प्राइस एक्शन और ट्रेडिंग सेंस वर्क करता है, ये दो चीज। इसमें तो प्राइस एक्शन भी वर्क करेगा, चार्ट पैटर्न भी वर्क करेगा, ट्रेंड लाइन भी वर्क करेगा, इसमें भी वो सारी चीजें वर्क करेगा। पर कई बार आपको वहां पे ट्रैपिंग के आप शिकार होंगे, क्योंकि यहाँ पे कॉल और ऑप्शन की राइट हो जाती है। जो राइटर होते हैं ना, जो बड़े ट्रेडर्स हैं, जो ऑप्शन सेलर्स हैं, वो मार्केट को दिशा दिशा दिखाते हैं, दशा और दिशा वही मार्केट की तय करते हैं। मान ली, और एक चीज हमेशा याद रखिए, मैं बैंक निफ्टी ऑप्शन बाइंग की एक सीरीज स्टार्ट करूंगा, उसमें आपको बैंक निफ्टी की बहुत कुछ ऐसी ऐसी चीजें बताऊंगा जो आपको नहीं पता है, जो लोग नहीं किसी कभी नहीं बताते। कहीं पूरे यूट्यूब पे मैंने ढूंढ लिया, लोग बताते ही नहीं वो चीज की बैंक निफ्टी ऑप्शन में किस तरह की माइंडसेट रहनी चाहिए। इसीलिए कहता हूँ ऑप्शन बाइंग में अगर आपके पास 1 लाख रुपए है, आप उसको 8 पार्ट में डिवाइड करो। 8 पार्ट में डिवाइड करने के बाद मान लो आपके पास 12,000 रुपए हैं, कभी भी एक्सपायरी वीक में, एक्सपायरी के दिन उस एक्सपायरी में काम मत करना। मान लो अगर इस वीक अगर एक्सपायरी है, कभी भी उस दिन के एक्सपायरी के स्ट्राइक प्राइस में काम मत करना। आप अगले दिन अगले एक्सपायरी में काम करना, क्योंकि उस दिन जो वॉलेटिलिटी होगी ना वो आप सह नहीं पाओगे। 2% कैपिटल आपका एक दिन में लॉस नहीं होना चाहिए, ये बात हमेशा याद रखना। अब क्या करना है, जब आप 2% रिस्क वही रहा 4 पार्ट में, यहां भी मैंने आपको बताया था 4 पार्ट में इस 2% का यहां भी आप करो। 4 पार्ट में मतलब इसमें भी अगर आपने 1 लाख रुपए लिया है, एक ट्रेड में 500 रुपए से ज्यादा आपका रिस्क नहीं होना चाहिए। चाहे ऑप्शन बाइंग करो, 100 रुपए का बाई करो या 300 का बाई करो, 500 रुपए का लॉस से ज्यादा, 500 रुपए से ज्यादा लॉस नहीं होना चाहिए। मतलब अगर आप 25 एक लॉट ले रहे हैं 1 लाख रुपए में, 100 रुपए का स्ट्राइक प्राइस का रहे हैं, तो 500 रुपए बहुत होते हैं उसमें स्टॉप लॉस। 500 रुपए स्टॉप लॉस देने का अर्थ हुआ इसमें 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस, ये बहुत होता है 100 रुपए के स्ट्राइक प्राइस में 20 रुपए का स्टॉप लॉस। अगर 20 रुपए से ज्यादा स्टॉप लॉस लग रहा है, ट्रेड मत करो वहां पे, वो ट्रेड मत ही करो। वो ट्रेड जहां पे 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा, आप इस रिस्क को देखना,
मार्केट के इस चीज को मत गौर करना, फिर आप रिस्क के लिए काम करो। जहां पे हमारा सेटअप बनेगा, जहां पे मेरा रिस्क बनेगा, मैं वहां पे ट्रेड लूंगा। कोई जरूरी नहीं है यहाँ पे अगर 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस ले रहा है हीरो टू जीरो, हमको नहीं बनना हीरो टू जीरो। हमें सीखना है, हमें कैपिटल पे ट्रेड कर रहे हैं, हमें डर लगना चाहिए। और जब तक आप डरोगे नहीं तब तक आप सीखोगे नहीं। डर लगना ही चाहिए। जहां पे आपका 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा वहां पे ट्रेड करो। अगर मान लो आपने 300 रुपए के स्ट्राइक प्राइस का ट्रेड किया, एक चीज हमेशा याद रखना, आप किसी दिन मार्केट में ट्रेड करो, चाहे मंडे हो या फ्राइडे हो, इस दरमियान किसी दिन आप ट्रेड कर रहे हो, एक चीज मेरी बात याद है, 300 रुपए से लेकर 500 रुपए के बीच का हमेशा ट्रेड करना है। स्ट्राइक प्राइस कितना बताया मैंने, ऑप्शन बाइंग कर रहे हो 300 से लेकर 500 के बीच का स्ट्राइक प्राइस लेना। 500 से ज्यादा खूब से खूब आप 600 कर सकते हो, उससे ज्यादा नहीं, फिर आपका स्टॉप लॉस बढ़ाना है। इसलिए 300 से या 250 ले लो, 250 रुपए से लेकर 500 तक, ये इसमें बहुत सारे कम से कम 4-5 स्ट्राइक प्राइस आ जाते हैं। 250 से लेके 500 के बीच का स्ट्राइक प्राइस करना। चाहे आप मंडे को ट्रेड कर रहे हो, मंडे को ट्रेड कर रहे होगे तो 500 पे करना, ट्यूसडे पे कर रहे होगे तो उससे थोड़ा सा नीचे वाला, क्योंकि देखिए जैसे जैसे एक्सपायरी नजदीक आती है ना, तो जो आपकी ऑप्शन वोलेटिलिटी है उसको मैनेज करने के लिए जो ऑप्शन भिक्स हाई रहता है या भिक्स डाउन रहता है, वहां पे प्रीमियम तेजी से गलते हैं। वहां पे अगर भिक्स हाई रहेगा तो वोलेटिलिटी मार्केट में रहेगी, बहुत अधिक रहेगी। अगर आप जैसे जैसे एक्सपायरी के नजदीक जाओगे, आपका जो प्रीमियम होगा उसकी गलने की क्षमता बहुत अधिक बढ़ती जाएगी। इसलिए मंडे को ट्रेड कर रहे हो तो 500 वाले में, अगर एक्सपायरी के दिन ट्रेड कर रहे हैं, चाहे कोई सा स्ट्राइक प्राइस हो, सेम एक्सपायरी में काम मत करना, क्योंकि वहां की जो वहां पे मार्केट वोलेटाइल होगा ना, उसको आप सह नहीं पाओगे। जहां आपका स्टॉप लॉस 20 रुपए का था, वहां पे उस दिन वो स्टॉप लॉस 30 पॉइंट का मांगेगा, 40 पॉइंट का मांगेगा। आपके ट्रेड लेते ही आपका स्टॉप लॉस कट जाएगा एक्सपायरी के दिन। जो मैंने एक्सपीरियंस किया है वो मैं आपको बता रहा हूँ। एक्सपायरी के दिन आप सेम एक्सपायरी में वर्क मत करना। अगर आप नए ट्रेडर हैं तो बिल्कुल मत करना। अगर आप एक्सपीरियंस है आपको ऑप्शन बाइंग का, आप 6 महीने साल भर अगर आपने काम किया, फिर तो आपको एक्सपीरियंस है, आप एक्सपायरी में काम कर सकते हैं। अगर आप नए ट्रेडर हैं, कभी भी सेम एक्सपायरी के आखिरी दिन, मतलब जिस दिन ऑप्शन एक्सपायर्ड होगा उस वीक में तो काम करना ही मत। तुरंत आप अपने पोजीशन को अगले वीक में शिफ्ट कर दो। तुरंत मार्केट खुलने से पहले आपको देखना है तो नेक्स्ट वीक के एक्सपायरी में ट्रेड करेंगे। सेम वीक के एक्सपायरी में एक्सपायरी के दिन ट्रेड कभी मत करना, वो एक फ्यूचर की तरह होता है। मान लो अगर आपने एटीएम लिया है, मान लो आपने एटीएम लिया 36,000 का कॉल, अगर 36,000 का आपने कॉल लिया है, मान लो यहाँ पे ऑप्शन सेलर है, 36,000 से 1 रुपए 2 रुपए, ये मान लीजिए यहाँ से 50 पॉइंट बढ़ा, एक तो मार्केट खुलने के साथ ये आपको 150 से 200 रुपए के बीच मिलेगा। अगर गलती से 36,000 के नीचे आ गया ना, तो जो आपने 150 रुपए 200 रुपए में खरीदा है ना, वो कितनी तेजी से प्रीमियम गलेगा उस चीज का आपको अंदाजा नहीं है। इसीलिए कहता हूँ ये वॉलेटिलिटी आप सह नहीं पाओगे, आपका स्टॉप लॉस लगाते ही ट्रेड कट जाएगा। टारगेट भी तुरंत हिट होगा और स्टॉप लॉस भी तुरंत हिट होगा। पर मैंने क्या कहा है, फर्स्ट प्रायोरिटी आप अपने रिस्क को दीजिए, इसको दीजिए, रिस्क को हमेशा प्रायोरिटी रिस्क होनी चाहिए। जहां पे 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगेगा, जहां पे 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगेगा, एक लॉट में काम कर रहे हैं तो कम से कम यहाँ पे 20 पॉइंट का जहां पे स्टॉप लॉस लगेगा हम वहीं पे ट्रेड करेंगे। भले ही मार्केट वहां से 400 पॉइंट चला गया, हमें मतलब ही नहीं है वो 800 पॉइंट चला जाए, 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा, हम वहीं ट्रेड करेंगे। चाहे आप 300 के स्ट्राइक प्राइस में करें या 500 वाले में करें, 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा, वहीं पे ट्रेड। और प्रतिदिन 4 ट्रेड से ज्यादा नहीं। और जो मैंने बताया, अगर पहले ट्रेड में मान लीजिए आपने 20 रुपए का स्टॉप लॉस लगाया था, अगर यहाँ आपने प्रीमियम 40 रुपए ईट किया, मतलब 40 रुपए आपको यहाँ 40 पॉइंट का प्रॉफिट हुआ, मतलब 1,000 रुपए। आप इस चीज का हमेशा ध्यान रखना। अगर आपने पहले ट्रेड में ऑप्शन बाइंग में पहले ट्रेड में 25 क्वांटिटी ली, मान लीजिए 400 के स्क्रिप्ट का कोई स्ट्राइक प्राइस हो, मान लीजिए 200 पॉइंट अप हो या 200 पॉइंट डाउन वाला, अगर आपको यहाँ पे 500 पॉइंट का, मान लीजिए 1000 पॉइंट का 1:1 मिल गया, आपको 1000 पॉइंट का अगर लॉस हो रहा ना, प्रॉफिट हो गया, सॉरी,
अगर प्रॉफिट हो गया तो आप अगला ट्रेड जो करेंगे ना 25 क्वांटिटी से, आपका यहाँ पे केवल और केवल 500 पॉइंट का ही रिस्क होना चाहिए, 500 रुपए का ही रिस्क होना चाहिए। यहाँ पे केवल आप 500 रुपए ही खोने, ये 500 रुपए जो बचे ना ये आपके अकाउंट में आना चाहिए। शाम को जब मार्केट बंद होगा ये ब्रोकर आपके अकाउंट में ट्रांसफर ये बिल्कुल होना ही चाहिए। अगर आप इस नियम को नहीं फॉलो कर रहे हो, मार्केट से पैसा लेके नहीं जा रहे हो, भले ही वो अमाउंट 100 रुपए का हो या 200 रुपए का हो, देखिए मैं क्या कहता हूँ, आप आदत डालो, अच्छी आदतें डालोगे, धीरे धीरे आपको उसका परिणाम दिखेगा, धीरे धीरे आपको उसका परिणाम। अब आपको क्या करना है, पहले ट्रेड में आपको 1000 रुपए का प्रॉफिट हो गया, दूसरा ट्रेड में आप क्या करोगे, अरे आज तो 500 रुपए का पर डे का रिस्क था और पर ट्रेड का रिस्क था, एक दिन में 2000 रुपए लॉस करने थे, 1000 रुपए और बना लिए, मतलब अब 3000 कितने हो गए, ये 1000 और हो गए, अब 3000 का हमको आज रिस्क लेना है। आप क्या करोगे, उसी समय क्वांटिटी बढ़ा दोगे, 100 क्वांटिटी, एक ही ट्रेड में 3000 रुपए साफ हो गया। एक ही ट्रेड में 3000 रुपए, आपने कितने नियम का उल्लंघन किया, आपने तुरंत 2 नियमों का उल्लंघन किया। और इसके बावजूद अगर आपको लॉस हुआ ना तो बहुत अच्छा हुआ, आपके साथ वही होना चाहिए। क्यों पूछोगे, क्यों? ये नियम तोड़ने किसने बोला था आपको? आपने नियम बनाया और आप उस खुद नियम को देखिए। मार्केट में जब आप नियम तोड़ोगे ना, स्टॉक मार्केट में, वो फिर बहुत जोर का तमाचा लगता है मार्केट में। उसकी मार जब पड़ती है ना तो रातों को नींद नहीं आती, सपने में वही लॉस दिखता है, फिर आपको चारों तरफ केवल लॉस, और फिर आप जैकपॉट स्ट्रेटजी ढूंढने लगे, 10 रुपए का ऑप्शन बाइंग कर रहे हो। तो नियम को तो तोड़ना ही मत, और नियम तोड़ोगे तो लॉस होगा, तो फिर मार्केट को कोसना मत कि मुझे लॉस हो गया। लॉस हुआ, आपके कर्मों की सजा आपको मिली। आपने खुद नियम बनाया था, आपने बहुत अच्छे से नियम लिखा, दीवार में टांगा, सिस्टम के सामने रखा, आप 4 बार उसे देख रहे हो कि लॉस नहीं करना है, एक ट्रेड में एक दिन में 2% से ज्यादा लॉस करना ही नहीं है, और एक दिन में 4 ट्रेड लेना है। उसके बावजूद भी आप 10% का लॉस ले रहे हो, और एक दिन में आप मार रहे हो 15 ट्रेड, 20 ट्रेड मार रहे हो। आपको क्यों मार्केट पैसा दे? आपका कैपिटल साफ हो जाएगा, आपका कैपिटल साफ हो जाएगा, और उसके बावजूद अभी आप मार्केट को घुसोगे, मार्केट गैम्बलिंग है, ये है वो है। क्यों आपके लिए गैम्बलिंग है? आपने क्या रूल फॉलो किया? कुछ नहीं, कुछ नहीं आपने फॉलो किया, आपको नुकसान होगा ही होगा। ठीक है, ये ऑप्शन बाइंग की हो गई। प्रॉफिट को ले जाना सीखो आप, ये मैंने बताया। अपने कैपिटल को हमेशा 4 ट्रेड में डिवाइड करना, 2% का अगर आप रिस्क ले रहे हो पर डे, 4 ट्रेड, उसके बाद आप ट्रेड करना। अगर पहले ट्रेड में प्रॉफिट हो गया, दूसरे ट्रेड में आप उतना ही रिस्क लो, इस प्रॉफिट का हाफ, केवल इस प्रॉफिट का हाफ, उसी पे रिस्क लूंगा मैं, इस प्रॉफिट का हाफ पे ही रिस्क लूंगा दूसरे ट्रेड में। अगर ये लॉस हो गया, अगर इससे कुछ बना पाया तो बन गया, अच्छी बात है, वो मेरे भाग्य का था। अगर नहीं बन पाया, बाकी का ये जो आधा बचा हुआ था, ये मेरे अकाउंट में 500 रुपए जाना चाहिए, ये मेरे कैपिटल में 500 रुपए ऐड होना ही चाहिए। भले इसमें से 50 रुपए ब्रोकरेज आपके कटेंगे, 50-60 रुपए जो आपके कटते हो एक ट्रेड में। तो नियम को आप फॉलो कीजिए, आप जो नियम बनाए उसे फॉलो कीजिए। नियम को फॉलो आप नहीं करेंगे, मार्केट से पैसा भूल जाओ, इस जन्म में तो नहीं कमा पाओगे, नहीं बना पाओगे। बिल्कुल मैं करवा बोलता हूँ, सच बोलता हूँ। आपको अच्छा लगे बुरा लगे, मैं आपके अच्छा लगने के लिए नहीं बोलता हूँ, मैं आपके भलाई के लिए बोलता हूँ। और लोगों को सच करवा लगता है, बिल्कुल करवा लगता है, हर किसी को करवा लगता है। मैं आपको अच्छा और खराब लगने के लिए नहीं बोल रहा, मैं जो मार्केट की सच्चाई है, आप जो मैंने एक्सपीरियंस किया है अपने बीते हुए समय में, वो मैं आपको बता रहा हूँ। जो मैंने एक्सपीरियंस किया है वो मैं आपको बता रहा हूँ। अब आप उसे मानो ना मानो, जब आपको लॉस लगेगा फिर आप बहुत अच्छे दिन से मानने लोगे। अब देखिए ऑप्शन सेलिंग में क्या हुआ कि जब से सेबी का रूल आया है, तब से ऑप्शन सेलिंग जो था वो काफी अच्छा हो गया। मतलब जो रेशियो पहले ऑप्शन सेलिंग का था, लोग पहले 20,000 में ऑप्शन सेलिंग करते थे, अब वो हो गया 1,50,000 से 1,60,000, मतलब 1.5 लाख से 1,60,000 के बीच अब उसमें मार्जिन लगता है। उसमें भी अब अगर आप मन देखिए ऑप्शन सेलिंग करते हैं ना, तो आपके अकाउंट में कम से कम 2.5 लाख कैपिटल चाहिए। अब आप कहोगे मैं तो ऑप्शन सेलिंग 60,000 में भी करता हूँ। हाँ बिल्कुल 60,000 में कीजिए। मान लीजिए आपने 36,000 का आपने मान लीजिए कोई कॉल बेचा हो, 36,000 का आपने कॉल बेचा कितने में, मान लीजिए 400 रुपए का, और दूर का आप खरीद लो कॉल, 36,000 में 400 का खरीदा, और मान लो आप
38,500 जो 5 रुपए 10 रुपए 20 रुपए का चल रहा हो, 20 रुपए से ज्यादा का फिर आप हेज मत करना। अगर मान लीजिए 38,500 का 12 रुपए में चल रहा हो, इसे आप खरीद लो। एक लॉट ये आपने सेल किया, एक लॉट इसे बाय कर लो, कॉल का दोनों, आपका हेज हो गया। ये हेज मार्जिन के लिए दिया जाता है, लोग मार्जिन लेने के लिए यही तरीका यूज करते हैं जो इंट्राडे ट्रेड करते हैं। पोजीशन की बात में नहीं कर रहा, जो इंट्राडे यूज करते हैं वो अगर वो कॉल शॉर्ट करना दूर का 2,000-2,500 दूर का वो कॉल ले लेंगे एक, और जिस स्ट्राइक प्राइस का उसको उनको कॉल सेल करना है वो वहां पे उनका तुरंत मार्जिन फ्री हो जाएगा। कम से कम 1 लाख या 90,000 के आसपास उनका मार्जिन फ्री हो जाएगा तुरंत। केवल उनको 60,000 से 68,000 रुपए लगेंगे केवल। अगर भिक्स हाई रहे, अगर इंडिया भिक्स जो है इंडिया भिक्स अगर हाई रहेगी तो वहां पे थोड़ा सा आपको ये जो दूर का रहेगा ये आपको महंगा मिलेगा, 42 रुपए जिस तरह से अभी चल रहा है। अभी मार्केट में बहुत होप है बजट की वजह से, यहाँ पे भी प्रीमियम बहुत बढ़े हुए हैं, बहुत हाई प्रीमियम चल रहा है। तो यहाँ देखिए अभी थोड़ा सा मार्केट में वॉलेटिलिटी, बहुत मार्केट वोलेटाइल है, एक एक कैंडल 100 पॉइंट का बन रहा है। तो अगर ऐसी सिचुएशन कभी भी भिक्स इंडिया भिक्स कभी भी 18 से ऊपर हो, आप सेम एक्सपायरी में ट्रेड मत करना, क्योंकि आप उस वोलेटाइल को सह नहीं पाओगे, आपका स्टॉप लॉस ट्रेड लेते ही कट जाएगा। जब भी कभी 18 से भिक्स इंडिया का जो भिक्स है वो अगर 18 से ऊपर चल रहा हो, सेम एक्सपायरी में काम मत करना, आप उस वॉलेटिलिटी को आप सह नहीं पाओगे। आप अगले एक्सपायरी में शिफ्ट जाओ, भले ही वहां पे 600 का स्ट्राइक प्राइस का बाय कर लो चल जाएगा, सेम एक्सपायरी में ट्रेड करोगे ना आप 300 का भी लोगे, ये 30 पॉइंट अप 30 पॉइंट डाउन एक एक टिक में करता है, 20 पॉइंट अप 20 पॉइंट डाउन। यहाँ पे आप इस वॉलेटाइल को सह नहीं पाओगे, आपका सारा दिन आप मायूस रहोगे, आपकी साइकोलॉजी पे असर पड़ेगा। ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये सब आपको एक्सपीरियंस से मिलेगा कि भिक्स इंडिया भिक्स अगर ज्यादा है तो कैसे ट्रेड करना चाहिए, ये रिस्क मैनेजमेंट, ये सब मैंने जो एक्सपीरियंस किया वो मैं आपको बता रहा हूँ। हो सकता है ये कुछ डिफरेंट हो, वो अलग चीज हो, जो मैंने एक्सपीरियंस किया वो मैं आपको बता रहा हूँ। कभी भी इंडिया भिक्स अगर 18 से ऊपर हो, सेम एक्सपायरी में काम मत कीजिए। आप सेम एक्सपायरी में अगर आप काम कर रहे हैं तो आप कम से कम, जहां पे मार्केट मान लीजिए अगर 36,000 पे चल रहा है, अगर आप ये सोच रहे हैं मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, आप इससे कम से कम 200-300 पॉइंट अंदर का कॉल बाय कीजिए, कम से कम 200 पॉइंट अंदर का कॉल बाय कीजिए। अगर एटीएम भी बाय कर रहे हैं ना, मान लीजिए यहाँ से ये 500 रुपए से ये 550 गया, अब जब ये थोड़ा सा ये बैंक निफ्टी अगर 100 पॉइंट बढ़ा था तो ये मान लीजिए 50 पॉइंट बढ़ा, अब ये यहां से 50 पॉइंट भी गिरेगा ना, आपका ये जो 550 का जो चल रहा था प्राइस, ये आपका 490 480 400 इस तरह से ट्रेड करना शुरू कर देगा। थोड़ा सा ये गिरेगा क्योंकि इसमें हवा ज्यादा भरा हुआ है, चिप्स कम है, हवा ज्यादा भरा हुआ है, ठीक है ना, वो टाइम डिके है, वो टाइम तुरंत डिके हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे होप ज्यादा हो गई है मार्केट में। ये एक्सपेक्ट लगाया जा रहा है मार्केट किसी भी साइड वोलेटाइल होता है, जब इंडिया भिक्स हाई होता है तो प्रीमियम ऑटोमेटिक महंगा हो जाता है। वो ऑप्शन का एल्गोरिथम ही उस तरह से बनाया गया है। मुझे ज्यादा ऑप्शन काफी वीडियो बड़ी हो जाएगी, थीटा गामा वो सब कॉम्प्लिकेटेड चीज है। अगर कोई आपको कह रहा आप थीटा देखो, गामा देखो, ये देखो, फलाना देखो, डेल्टा देखो, ढिमका देखो, सब देख लो, आप एक्सपर्ट बन जाओगे, आप ट्रेडर नहीं बन पाओगे। फिर आप ज्ञानी बन जाओगे, क्या बन जाओगे, ज्ञानी, ट्रेडर नहीं बन पाओगे। ज्यादा चीज देखना ही नहीं। अब कहते हैं कई लोग यूएस देखो, नेस्डैक देखो, ये देखो, एसएनपी देखो, क्या क्या देखूं मैं, बैंक निफ्टी देखूं, उसके स्टॉक देखूं, निफ्टी 50 देखूं, क्या क्या देखूं, सब देखते रह जाओगे, ट्रेड ले नहीं पाओगे। और ट्रेड ले लिए तो आपको डर लगना, इसीलिए केवल चार्ट देखो आप बैंक निफ्टी का। आपको उससे भी ज्यादा देखना है तो बैंक निफ्टी के जो हैवी स्टॉक हैं जैसे एचडीएफसी बैंक, एसबीआई, आईसीआई, उन चीजों को रेयर केस में देखो जब आपके पास मल्टीपल मॉनिटर है। अगर आपके पास मल्टीपल मॉनिटर नहीं है तो केवल आप बैंक निफ्टी के चार्ट देखो। मैं मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस बताऊंगा, वो बहुत अच्छा वर्क करता है। मुझे वो चीज ट्रेडिंग करने के स्टाइल में उसने बहुत बड़ा बदलाव ला दिया मेरी ट्रेडिंग लाइफ में। मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस वो मैंने समय के साथ समय दर सीखा। मैं आपको वो चीज बताऊंगा अगले वीडियो में जो जहां पे होगा मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस। कहां पर है ये रहा, यहाँ पर है प्राइस एक्शन बिल्डअप के बाद है। मैं आपको ये बहुत जल्द इसकी वीडियो बताऊंगा, ठीक है। ऑप्शन सेलिंग का आपने सीख लिया।
लोग दो तरह से आजकल जो ऑप्शन सेलिंग हो रहा है ना, जो इंट्राडे सेल करते हैं, या तो वो रेंज को सेल करते हैं। मान लीजिए 36,000 चल रहा था और ये 35,500 चल रहा, ये यहाँ पे क्या करते हैं, ऊपर की जो कॉल थी वो बेच देंगे और नीचे का इसका पुट बेच देंगे। इस रेंज में मार्केट जहां पे जाएगा उसका प्रीमियम, उनका प्रॉफिट हुआ। और दूसरा तरीका क्या करते हैं, इस ऑप्शन बाइंग के साइकोलॉजी के जस्ट अपोजिट, मतलब अगर मार्केट, हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं मार्केट यहाँ से गिर रहा, यहाँ पे हम पुट लेने के बदले क्या करेंगे, कॉल सेल कर देंगे, सीई सेल कर देंगे। क्या कर देंगे, सीई सेल कर देंगे। ऑप्शन बाइंग में क्या आप करते, यहाँ पे पुट लेते। अगर आप इंट्राडे ऑप्शन सेलिंग, जो दूसरी कैटेगरी आजकल चल रही है, जिसमें लोग काफी अच्छा पैसा बना रहे हैं, मैं भी इन्हीं चीजों को ट्राई करता हूँ। मैं ये चीज नहीं करता, बहुत रेयर केस में करता हूँ। रेंज को मैं बहुत कम सेल करता हूँ। मैं इन चीजों को ज्यादा प्रेफर करता हूँ, ये नंबर 2 को, कि अगर मार्केट गिर रहा, अगर मैं आपको ये साइकोलॉजी बताऊंगा कहाँ पे ऑप्शन सेल करना चाहिए और कहाँ पे बाइंग करना चाहिए। लोग क्या करते हैं, अगर मार्केट नीचे जा रहा, यहाँ पे जो कोई भी यहाँ पे अगर या तो आप पुट बाय कर सकते हैं। इसमें क्या होगा, यहाँ पे प्रीमियम गलने का डर रहता है। मान लीजिए मार्केट एक बार डिप लगाया, फिर यहाँ पे होल्ड कर दिया, क्या होगा, आपका प्रीमियम तेजी से गलेगा। जो आपका प्रीमियम बढ़ा हुआ था वो तेजी से गिरना शुरू हो जाता है। और इसमें क्या होगा, जब आप उसी जगह कॉल सेल करोगे, आपको टाइम भी बेनिफिट मिलेगा, आपको टाइम का भी बेनिफिट मिलेगा। क्यों, ऑप्शन बाइंग में आपका टाइम जो होता है वो डिके होता है समय दर समय। और जो ऑप्शन सेलिंग होता है, इसमें 2 सिनारी होता है। पहला, एक तो आपको प्राइस का बेनिफिट मिला, अगर प्राइस गिर रहा तो ऑप्शन भी तेजी से गिरेगा। दूसरा, अगर टाइम ज्यादा समय भी अगर प्राइस यहाँ पे रेंज बना दिया ना, तो भी आपका ऑप्शन गिरेगा। इसीलिए ऑप्शन सेलर ज्यादातर चांसेस में जीतते हैं। अगर आप ऑप्शन बाइंग में आपके चांसेस, मान लीजिए 100% में से ऑप्शन बाइंग आप कर रहे हैं ना, मान लीजिए इसको 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, 30-30, अगर 30% चांस आपके ऑप्शन बाइंग में जीतने के है ना, तो ऑप्शन सेलिंग में सेम उसके अपोजिट आप करोगे ना, आपकी विनिंग परसेंटेज 60% उसी समय बदल जाएंगे, क्योंकि आपने सेगमेंट बदल दिया। और जब आप सेगमेंट बदलोगे ना, तो उसकी एक चार्ज है, उसकी अपनी एक कीमत है। यहाँ पे आप जो पुट आप यहाँ पे 15,000 रुपए में एक लॉट खरीद सकते थे, 15,000 रुपए में, वहीं पे आप ये एक लॉट सेल करने जाओगे ना, तो 1.5 लाख रुपए लगेंगे, 1.5 लाख लगेंगे। अगर आपने हेज किया तो या तो आप एक कॉल बेच दो और दूर का एक कॉल खरीद लो, तो फिर तो आपको 65,000 70,000 रुपए में आप एक लॉट सेल कर पाओगे। कम से कम आपके अकाउंट में तब 1.5 लाख रुपए होना चाहिए। अगर 1.5 लाख नहीं है, गलती से भी पहले आपने इस कॉल को बेच दिया जो आपने हेज किया था, उसके बाद आपको मार्जिन पेनाल्टी ना लगे, तो इसलिए कम से कम 1.5 लाख रुपए आपके अकाउंट में होना चाहिए। और कभी भी, जब कभी अगर आप ऑप्शन हेज कर रहे हैं, तो पहले सेल वाले ऑप्शन को निकालिए। सबसे पहले जो आपने ऑप्शन सेल किया है ना, उसी स्क्वायर ऑफ कीजिए, फिर इसको छोटे वाले को खींचिएगा जो आपने दूर का बाय करके हेज किया है। ठीक है, इसमें भी स्टॉप लॉस 2%, इसमें भी आपने लॉस किया कैपिटल का, ट्रेड बंद, टर्मिनल बंद, चार्ट ट्रेड। इसमें भी वो जो इक्विटी में मैंने नियम बताया, वो नियम हर जगह अप्लाई होगा, चाहे आप ऑप्शन बाइंग करो, ऑप्शन सेलिंग करो या इक्विटी करो। 2% से ज्यादा का आपका रिस्क होना नहीं चाहिए। और वीकली 5% से ज्यादा अगर आपका कैपिटल ड्रॉडाउन हो गया है, आप उस वीक दोबारा ट्रेड मत करना। और ये चीज धीरे धीरे एक्सपीरियंस से आएगा। मैंने आपको बताया ना, आप इसको फॉलो करो। आप इसको फॉलो करोगे ना, फिर आप कहना कि नहीं, यहाँ मुझे इसका बेनिफिट मिला कि नहीं मिला। आप उन चीजों को फॉलो तो करो, फॉलो आप करते नहीं हो, फॉलो कीजिए। अब देखिए, जो बीते फ्राइडे को जो मार्केट था, वो उस दिन कैसे चला, मैं आपको वहां पे प्राइस सेक्शन पे दिखाता हूँ कि किस किस जगह पे ट्रेड लेना चाहिए था। ये चीज मैंने आपको बता दिया। रिस्क मैनेजमेंट, पोजीशन साइजिंग किस तरह से मैनेज करते हैं। अगर मार्केट आपके दिशा में चल रहा, तो आप यहाँ पे जो आपके रिस्क के हिसाब से जो साइज है पोजीशन, आपको उसको मैनेज करो। अगर मार्केट आपके विपरीत चल रहा, मान लीजिए मार्केट की ट्रेंड डाउन ट्रेंड है, अगर यहाँ पे आप बाइंग की सोच रहे हो, तो क्वांटिटी हाफ कर दो। अगर आप 50 क्वांटिटी ले रहे हो, क्वांटिटी आप 25 कर दो, क्योंकि यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस बड़ा लगेगा और ये स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। अगर मार्केट गिर रहा है ना, उस दिशा में अगर आप ट्रेड कर रहे हो, तो आपका ट्रेड ज्यादातर चांसेस आपका प्रॉफिट में कटेगा। अगर आप मार्केट गिर रहा है, यहाँ पे आप
कॉन्ट्रा ट्रेड लेके पैसा कमाना चाहते हो तो यहाँ पे पोजीशन उसी वक्त आप हाफ कर दो, कम से कम हाफ कर दो। अगर आप 50 क्वांटिटी 500 क्वांटिटी में ट्रेड कर रहे हो तो आप तुरंत क्वांटिटी 250 कर दो। अगर आप 1000 क्वांटिटी में ट्रेड कर रहे हो तो तुरंत क्वांटिटी आप 500 कर दो, हाफ कर दो तुरंत। क्योंकि यहाँ पे आपका इस रिस्क के मुकाबले यहाँ पे रिस्क ज्यादा रहेगा। हो सकता है थोड़ा सा ऊपर जाए, बड़ा सा डिप मार दे, इसीलिए यहाँ पे रिस्क रहता है। इसीलिए यहाँ पे कहता है जब मार्केट दिशा में चले तो वहां पे बड़ी क्वांटिटी में ट्रेड किया जाता है। वहां पे अपने रिस्क का जो आपका जो रिस्क है उस रिस्क को ट्रेड करो। अगर आप कॉन्ट्रा ले रहे हो तो वहां पे क्वांटिटी ट्रेड करना है तो आप करो, मैं मना नहीं करूंगा। यहाँ पे क्वांटिटी हाफ कर दो, बस मैं आपसे यही कहूंगा। और वो रिस्क वही होना चाहिए, क्वांटिटी हाफ होना चाहिए। उसी रिस्क में यहाँ पे ट्रेड लोगे जो मैंने बताया कि 2% का हाफ परसेंट 4 पार्ट में उसे डिवाइड करो, और वही ट्रेड एक ट्रेड आप यहाँ लोगे ना, आपके चांसेस ट्रेड प्रॉफिटेबल कटने के ज्यादा रहेंगे। और यहाँ पे वही आप रिस्क डालोगे ना, यहाँ पे आपकी विनिंग परसेंटेज कम होगी। इसके मुकाबले मार्केट की दिशा के मुकाबले मार्केट के अगेंस्ट ट्रेड ले रहे हो, ट्रेड आपका जाएगा पर यहाँ पे विनिंग परसेंटेज कम मिलेगा आपको। यहाँ पे अगर आप 10 में से 5 ट्रेड प्रॉफिट में काट रहे हो या 10 में से 4 ट्रेड आपका यहाँ पे कट रहा है, यहाँ पे आपका ट्रेड फिर 10 में से कम 7 प्रॉफिट में कटेगा इस मार्केट की दिशा में जब आप ट्रेड करोगे। ठीक है, इन चीजों को समझ गए। और अगर कोई पॉइंट छूट गया होगा ना तो मैं आपको अगले वीडियो में कहीं पे भी किसी भी वीडियो में ऐड करके मैं बता दूंगा। तो ये चीज रिस्क लोग मैनेज नहीं करते, रिस्क को आप मैनेज कीजिए। जब तक आप उसको मैनेज नहीं कीजिएगा आपको उसके अनुसार परिणाम नहीं मिलेगा। जब तक आप उसको मैनेज नहीं करेंगे आपको उसका परिणाम नहीं मिलेगा। अब देखिए इस दिन मार्केट कैसे वर्क कर रहा था, आइए चार्ट पे देखते हैं। देखिए प्राइस एक्शन कैसे वर्क करता है ये आपको दिखाता हूं मैं। 3 मिनट का चार्ट है ये, 3 मिनट का चार्ट लगा रखा। मार्केट यहां से खुला, हमें पता है पिछले कई दिनों से मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है। पिछले कई दिनों से मार्केट कम से कम 1500 पॉइंट बढ़ चुका है। तो हमारे दिमाग में है कि जिस किसी ने बाइंग किया है उसको थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करना चाहिए, या फिर प्रॉफिट बुकिंग अगर मार्केट गैप अप खुलेगा तो प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। मेरे दिमाग में ये है, मार्केट गैप अप खुला। अब देखिए मैं क्या कहता हूं, शुरुआती के चंद कैंडलों को आप वॉच कीजिए। मार्केट खुला, यहां से एक ये स्विंग लगाया, ये स्विंग देख रहे हैं, ये स्विंग लगाया, ये हुआ स्विंग है और ये हुआ स्विंग लो। अब देखिए इसने क्या किया, यहां से फिर से इसने रिट्रेस किया इस स्विंग को, यहां तक आया, यहां पे फिर मार्केट पुल बैक ले लिया। जब यहां पे पुल बैक लिया ना तो मेरे दिमाग में आ गया जो ये गिरा था ना, अगर इसको गिरना था तो ये इसको इतना रिट्रेस नहीं करना चाहिए था, फिर ये यहाँ कहीं से नेगेटिव कैंडल बनाता, नीचे की ट्रेड जाता। जब ये 50% से ज्यादा रिट्रेस कर गया यहाँ पे, फिर मैं एक बाइंग ट्रेड ले सकता हूँ। ये देखिए बिल्कुल एक, भले ही ये मुझे इतना सा ही मूव मिला, कोई नहीं, किसी दिन इतना मूव मिल जाएगा, किसी दिन उससे भी बड़ा मूव मिलेगा, आज इतना ही मिला कोई दिक्कत नहीं। जब यहाँ पे मार्केट आके रुक गया, जब यहाँ पे मार्केट आके रुक गया ना तो आप सिंपल सा सोचो, यहाँ पे एक आपको दिख रहा है सपोर्ट बन रहा है, एक बार, दो बार, 3 बार यहाँ पे रिजेक्शन हो गया, और नीचे का पॉइंट जो लोअर लो था वहां पे आपने सपोर्ट बना दिया। अब देखो क्या किया, जब तक इस रेंज में ना ये हाई को तोड़ रहा ना ये इस लो को तोड़ रहा, मार्केट रेंज में। अब देखिए क्या हुआ सिनारियो, देखिए इसी तरह, इसीलिए कहते हैं समय का इंतजार करो आप। जब तक मार्केट में आप इंतजार नहीं करोगे पैसा नहीं बनने वाला। यहाँ पे आया, मान लो आप यहाँ पे ट्रेड नहीं किए, कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है, आपने अपने रिस्क को मैनेज किया, आपने यहाँ पे ट्रेड नहीं, आपको डर लगा कि आपका स्टॉप लॉस, कोई नहीं, यहाँ पे आपने ट्रेड नहीं लिया। अब देखिए अब ये क्या कर रहा, यहां से तो ये हाई ऊपर गया था, यहां से ये ऊपर गया था, एक मिनट इसे हटाने देता हूं, यहां से तो ये ऊपर गया था। अब देखिए इसने क्या करना शुरू कर दिया, ऊपर जाने के बाद ये लगाने लगा, ये अरे क्या ये हो रहा है, ये इसने क्या किया, एक रिट्रेस लिया। अब जो ये हाई लगाया ना, इस हाई से कम लगना शुरू हो गया, इस हाई से कम हाई लगाया, फिर प्राइस करेक्ट किया। अब ये जो दिन का लो था वहां पे घूम रहा, यहां पे घूम रहा, आपके दिमाग में ये सिग्नल आ जाना चाहिए कि अब मार्केट वीकनेस दिखा रहा। यहां तक तो ये रेंज में फंसा था, अब ये वीकनेस प्राइस एक्शन बना रहा। मैंने आपको पहले वीडियो में बताया, ये देखिए जो मैंने फर्स्ट आपका
क्लास लिया, ये देखिए मैंने क्या बताया, प्राइस एक्शन दिखाता है कि वो क्या कर रहा, बिल्कुल यहाँ पे दिखा रहा वो क्या कर रहा। अब आप इस चार्ट में आ जाइए, देखिए इसने प्राइस एक्शन बनाना शुरू कर दिया, ये देखिए ये प्राइस एक्शन, यहाँ पे ट्रेड लो, ये दिख रहा कैंडल, ये कैंडल स्टिक का पैटर्न है। मैं आपको अगले वीडियो में जस्ट कैंडल स्टिक का 2 पार्ट में वो वीडियो होगा, मैं आपको बताऊंगा। ये पैटर्न देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे दिख रहा है, ये बुलिश कैंडल है और उससे बड़ी यहाँ पे नेगेटिव कैंडल, ये एक पैटर्न है, प्राइस एक्शन इसी को कहते हैं। देख रहे हैं इस तरह से गिर रहा है प्राइस एक्शन, इसको पहचानने का आपको नजरिया आना चाहिए। यही मेन चीज है कि आप लोग यहाँ पे प्राइस बनने का वेट नहीं करते हैं। लोग यहीं पे एंट्री कर लेंगे, अरे यहाँ से अब गिरने वाला है, लोग यहीं पे एंट्री कर लेंगे, यहीं पे एंट्री कर लेंगे, उनका तो स्टॉप लॉस कटेगा ही कटेगा। देखो कितना अच्छा प्राइस एक्शन वर्क कर रहा। एक ट्रेड हमने यहाँ पे लिया, शांति से बैठ गया मैं, कोई ट्रेड नहीं। यहाँ पे जब प्राइस एक्शन बनने लगा ना, फिर एक मौका, जो मैंने यहाँ पे प्रॉफिट बनाया था ना, उसका 50% मैं यहाँ पे रिस्क ले रहा, जो मैंने यहाँ पे बनाया पैसा उसका 50% यहाँ पे रिस्क लिया। यहाँ तक का एक मूव मिला। अब हो सकता है मैं यहाँ पे निकल गया, ये बड़ी कैंडल अचानक गिरी थी, फिर तो पोजीशन काटते काटते हो सकता है थोड़ा बहुत प्रॉफिट आप मार्केट निकल गया हो, यहाँ पे निकल जाइए, यहाँ पे निकल जाइए, यहाँ पे निकल जाइए। ये एक लॉजिकल ट्रेड है, ये एक लॉजिकल ट्रेड है। यहाँ पे एक लॉजिकल, मान लीजिए बड़ी कैंडल आपको डर लग रहा है ये ऊपर चला जाए, कोई दिक्कत नहीं, आप प्राइस एक्शन का वेट कीजिए। आपको देखिए जब आप वेट करेंगे ना, तो आपको मार्केट एंट्री का भी टाइम देगा और एग्जिट के लिए भी टाइम देगा, बशर्ते आप इंतजार करो। आप इंतजार नहीं करोगे, मार्केट से पैसा आप लेके नहीं जा पाओगे, दे के जाओगे लेके जा नहीं पाओगे। एंट्री का इंतजार करो, एंट्री का इंतजार नहीं करोगे आपको लॉस होगा ही होगा। ठीक है, ये ट्रेडेबल था। अब इसने क्या किया, देखिए आपके माइंड में सेंस आ जाना चाहिए, ट्रेडिंग सेंस इसी को कहते हैं। जब आपने ये मॉर्निंग में सपोर्ट, नीचे का रेजिस्टेंस ड्रॉ किया, सपोर्ट ड्रॉ किया और ऊपर में रेजिस्टेंस ड्रॉ किया, आपके दिमाग में ये आ जाना चाहिए। जब मार्केट ने, जिसने यहाँ पे बाई किया था, जिसने यहाँ पे पूरे दिन यहाँ पे जो बायर थे, अब उसका लॉजिकल तो स्टॉप लॉस ये लो होगा, या इस यहाँ से जो ज्यादा स्मार्ट होंगे तो 50-60 पॉइंट नीचे करेंगे। ये यहाँ से 100 पॉइंट गिर गया, मतलब उसका स्टॉप लॉस कट गया, उसका स्टॉप लॉस कट गया, जो बायर थे वो अब निकल गया। अब क्या होता है, जब बायर का स्टॉप लॉस कटता है ना, फिर वो ट्रेड को अब सेलिंग के मूड पे बैठते हैं, वो आप सेलर बन जाते हैं, क्योंकि आपका उनका बायर में स्टॉप लॉस कट गया। बहुत बैठ जाते हैं, बहुत नहीं बैठ पाते। अब वो यहाँ पे सेलिंग का प्राइस एक्शन देखते हैं, जो स्मार्ट ट्रेडर हैं, जो ट्रेडिंग साइकोलॉजी को समझते हैं, जो प्राइस एक्शन को समझते हैं। अगर वो बाइंग में बैठे थे, उनका स्टॉप लॉस कट गया, अब वो यहाँ पे ढूंढेंगे एक हमको रिवर्सल पैटर्न दिखे, मार्केट गिरा, वापस जैसे ही पुल बैक लगाया, ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट कैंडल, ये रिवर्सल कैंडल सेलिंग के लिए। मैं आपको बताऊंगा कैंडल स्टिक बहुत जल्द, आपके लिए 2 पार्ट में वीडियो। यहाँ पे देखिए वो यहाँ पे बैठेंगे, ये जो कैंडल बना है ना, ये उनके द्वारा बनाया गया जिनका ये स्टॉप लॉस हिट हुआ, जो प्राइस एक्शन का वेट कर रहे थे, ये उनके द्वारा बनाया गया कैंडल है। देखिए कितना अच्छा यहाँ तक आया मार्केट। तो हमेशा प्राइस एक्शन को फॉलो। फिर देखिए क्या हुआ, मार्केट ने अप लगाया, अब देखिए अब ये प्राइस होल्ड कर रहा, क्या कर रहा, इसने थोड़ा सा लो तोड़ा, फिर ऊपर चला गया। अब ये फिर आगे दिन क्या होगा मुझे नहीं पता, फिर जैसे प्राइस एक्शन बनेगा उस तरह से हम ट्रेड करेंगे। यहाँ पे ये ऊपर की तरफ जाएगा तो ऊपर का प्राइस एक्शन देखेंगे, यहाँ पे अब ये नीचे की तरफ जाएगा, नीचे का प्राइस एक्शन। पर हमारे ध्यान में अगले दिन ये रेसिस्टेंस दिमाग में रहना चाहिए, ये जो सपोर्ट था ये तो उसी दिन टूट गया, अब ये रेसिस्टेंस दिमाग में रहना चाहिए। अब जो ये सपोर्ट था, अब ये अगले दिन रेसिस्टेंस का काम करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 38,000 से लेके 38,100 तक ये एक रेसिस्टेंस, 38,000 जितने भी हजार पॉइंट के लेवल्स हैं और जितने भी 500 पॉइंट के लेवल्स हैं, ये अपने आप में सपोर्ट और रेसिस्टेंस का काम करता है। ये मार्केट का साइकोलॉजिकल लेवल है, बैंक निफ्टी का, ये मैं बैंक निफ्टी की बातें कर रहा हूँ। ठीक है, प्राइस एक्शन को आप समझो, प्राइस एक्शन कैसे वर्क करता है। प्राइस एक्शन पे काबू कर लिया, मार्केट से आप पैसा कमा के जाओगे, उतना कमाओगे कि आपने जीवन में कभी कल्पना नहीं की। बस आप इंतजार करो अपनी प्राइस बनने का, जल्दीबाजी में ट्रेड मत करो, जल्दीबाजी करोगे नुकसान लेके जाओगे और कुछ नहीं। और यहाँ पे मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक आपने ट्रेड लेके 5-6 ट्रेड लिया, आपने नुकसान कर दिया, जो आपका एक दिन का 2% का रिस्क लेने की क्षमता थी, वो आपने यहीं पे सी रहने में लॉस कर दिया। आपको ये ट्रेड लेने की हिम्मत ही नहीं होगी,
आपको ये ट्रेड लेने की हिम्मत ही नहीं होगी, यहाँ पे आप ट्रेड ले लोगे, नहीं, बिल्कुल नहीं हिम्मत। मैं समझता हूँ आपकी बातों को, मैं उस फेज से कभी गुजर चुका हूँ, तो मुझे पता है अगर आप शुरुआती के दौर में ही इलॉजिकल वे में अगर आप नुकसान कर रहे हो, तो आप फिर अगर आपको प्राइस का समझ में नहीं आएगा तो आप डर से ट्रेड नहीं लोगे। तो इन सारे चीजों को आप बात को ध्यान में रखिए। और देखिए, प्रॉफिट कमाना बड़ी बात नहीं है, मार्केट में टिके रहना, अपने कैपिटल के साथ बने रहना बड़ी बात है। अगर आप मार्केट में टिके रहेंगे तो आपको प्रॉफिट होगा ही होगा, थोड़ा हो या बड़ा, छोटा प्रॉफिट हो या बड़ा कोई बात नहीं, पर बड़ा लॉस नहीं होना चाहिए। छोटा लॉस मैं सह सकता हूँ, हमारे कैपिटल के साथ घटना हो जाए चल जाएगी, दुर्घटना नहीं होनी चाहिए। दुर्घटना मतलब बड़ा लॉस नहीं होना चाहिए। बस आप बड़े लॉस को निकाल दो अपने ट्रेडिंग लाइफ से, बस आप मार्केट में सरवाइव कर जाओगे। बस हमें अपने लॉस, बड़े लॉस के लिए काम करना है। छोटा लॉस सह लूंगा, छोटा प्रॉफिट बहुत अच्छी बात है, बड़ा प्रॉफिट और अच्छी बात है, पर ये बड़ा लॉस नहीं होना चाहिए। जितना आपने प्रॉफिट कमाया वो तो गया गया, कैपिटल भी साफ हो गया, ये नहीं होना चाहिए। तो धीरे धीरे आप इन चीजों को आप फॉलो कीजिए, धीरे धीरे आपके दिमाग में आएगी, एक ही दिन में नहीं आएगी। मान लीजिए अगर आप पहले 4 नियमों को तोड़ते थे, धीरे धीरे आप 3 नियम तोड़ेंगे, फिर कुछ दिन बाद आपके 2 नियम टूटेंगे, फिर कुछ दिन बाद आप 1 नियम तोड़ेंगे, फिर आप एक परफेक्ट ट्रेडर बन जाएंगे। जब आपके नियम टूटने की संख्या कम होती जाएगी ना, फिर आप परफेक्ट ट्रेडर बन जाएंगे। मैं जो कह रहा हूँ आप फॉलो करने की कोशिश करेंगे, पर आपसे अनजाने में या इमोशनली आपसे नियम टूटेंगे, बिल्कुल टूटेंगे। मैं कह रहा हूँ नियम आपसे टूटेंगे, पर वो धीरे धीरे जब आप फॉलो करोगे ना, आप धीरे धीरे एक परफेक्ट ट्रेडर की रास्ते, एक सक्सेसफुल ट्रेडर की राह पे आप अग्रसर हो जाओगे। आप उस राह पे चल पड़ोगे जब आप नियम को फॉलो करोगे। आप इस नियम को फॉलो कीजिए, आपको इसका परिणाम मिलेगा। मुझे मिला, मुझ जैसा इंसान जो सिर्फ इंडिकेटर 16 इंडिकेटर मेरे चार्ट पे लगे होते थे, जब मेरी साइकोलॉजी में इतना बड़ा परिवर्तन आ गया, चार्ट को देख के, चार्ट को रीडिंग करके, उसकी एनालिसिस को, उसके ट्रेडिंग बिहेवियर को समझ करके, उसके ट्रेडिंग सेंस को समझ करके जब मुझ में ये बदलाव आया, तो आप में आएगा ही आएगा अगर आप नियमों को फॉलो कर रहे हैं। मार्केट के चार्ट रीडिंग में आप समय दे रहे हैं, मार्केट को आप समझ रहे हैं, देख रहे हैं चार्ट के प्राइस एक्शन को, आपको खुद ब खुद आपकी आंखें ट्रेंड हो जाएगी उन चीजों के लिए। जैसे ही कुछ समय बाद ये पैटर्न बनेगा, आप कह रहे तो सेलिंग का मार्केट बनना, चलो चलो पुट बाय करो, आप खुद ब खुद कहेंगे कि यहाँ पे देखो कितना अच्छा सेलिंग सिनेरियो बनना। आपको ये समझ में आएगा, धीरे धीरे समझ में आएगा। शुरुआती दौर में आपको थोड़ी सी दिक्कतें होंगी, मैं समझता हूँ इन बातों को, पर जब आप उसे धीरे धीरे करेंगे ना, तो आपकी आदतें बन जाएंगी। और पैसा कमाना कोई बड़ी बात नहीं है, पर पैसा कमाने का जो रास्ता है ना, लोग उस रास्ते पे चलना नहीं चाहते, दिक्कत वहां पर है। प्रॉफिट सबको चाहिए, पर प्रॉफिट पाने का जो खजाने तक पहुंचने का जो रास्ता है, जो चाबी है ना, लोग उस चाबी को ना सीखना चाहते हैं, ना उस चाबी के पाने की राह पे जाना चाहते हैं, बस उन्हें पहले दिन से प्रॉफिट चाहिए। तो ये संभव नहीं है। आप अगर मार्केट में पैसा बनाना चाहते हैं, जीवन में कुछ अच्छा करना चाहते हैं अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अगर आप अपने परिवार से ज़्यादा कर रहे हैं तो ज़रूरतमंद लोगों के लिए, तो आप मार्केट में समय दीजिए, और जब आप समय देंगे तो आपको उसका परिणाम मिलेगा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई, हो सकता है कई लोगों को बुरा लगा हो जो मैंने बातें बोली, पर ये सच्चाई है। ये इन सच्चाई ना कहीं ये मार्केट में अप्लाई होती है, तो मैं कह रहा हूँ, मैं इन चीज़ों से गुजरा हूँ, तो मुझे पता है कि एक रिटेल माइंडसेट कहाँ पे ट्रैप होता है, वो क्या गलतियाँ करता है। इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ कि आप शुरुआती के दौर में कम कैपिटल से जब लॉस करेंगे ना, तो आपको ज़्यादा अफसोस नहीं होगा। वही आप बड़े कैपिटल से ट्रेड करने, मार्केट सीखने के लिए आएंगे ना, तो आपका कैपिटल, जो बड़ा कैपिटल था, वो साफ हो जाएगा। फिर आपको आगे जाके आप फिर पछताएंगे, आपको फिर अपने आप पे ग्लानी होगी कि मैंने ऐसा गलती क्यों किया, मुझे कोई बताने वाला नहीं था। इसलिए मैं कहता हूँ छोटे कैपिटल से आइए, मार्केट को पहले सीखिए। पैसा तो आप बनाएंगे बनाएंगे, पहले आप सीखने की कोशिश कीजिए। जब आप सीख लेंगे ना, तो पैसा तो बनेगा ही बनेगा। मार्केट कहीं नहीं जा रहा, मार्केट रहेगा, आपके पास ट्रेड करने के लिए कैपिटल होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। हम लोग फिर मिलेंगे नए वीडियो में नई लर्निंग के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।